बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान बार बार रहम फरमाने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं शेयर कर रही हूँ मटन बादामी कौरमे की रेसिपी। और इस रेसिपी की ख़ास बात ये है आसानी से ये बन जाएगी। आपको इसमें ना बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी, ना बहुत ज़्यादा आपका वक्त लगेगा। कम मेहनत कम वक्त में जब कोई बहुत मज़ेदार डिश खाने को दिल चाहे तो मटन बादामी कौरमा ट्राई करें। हमने 1 किलो ले लिया है इसके लिए मटन। चिकन भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं और बीफ भी ले सकते हैं। इसमें हम तकरीबन आधा किलो डाल देंगे दही और 1 टेबलस्पून हम यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर रहे हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। एटलीस्ट 3 घंटे आप इसको ज़रूर दें। एक अलग कढ़ाई में हम डाल रहे हैं 1/2 कप ऑयल और इसमें 1 प्याज आप लेकर इसके गुलाबी होने तक इसको हल्की आंच पर फ्राई करेंगे। इसे बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना हमने। और इसमें 1 टीस्पून हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। कुछ खड़े मसाले इसमें इस मौके पे डाल देंगे, जिसमें 2 ग्रीन कार्डिमम है, सब्ज़ इलायची है, 2 सिनेमन स्टिक्स है यानी दालचीनी है। साथ में हमने 1 टीस्पून डाल दी है काली मिर्च और साथ में हमने शामिल कर दी है 1 बड़ी काली इलायची और 1 दरमियाना चम्मच डाल देंगे धनिया पाउडर। और इसको हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा। और इसके साथ आप देख रहे हैं कि हमारे प्याज जो है उनका कलर हमने चेंज नहीं करना। मैरिनेटेड मटन हम इसमें शामिल कर देंगे और इसके बाद इसे हम अच्छी तरह से चमचा इसका चलाएंगे ताकि हमारा दही फटे ना। मसालों के साथ फ्राई करेंगे और उसके बाद इसे हम कवर कर देंगे। इस कौरमे में हम प्याज को बिल्कुल भी कलर नहीं दे रहे। ये आम कौरमों से बिल्कुल डिफरेंट कौरमा बनाने का तरीका है और इसका टेस्ट इतना मज़ेदार बनता है कि आप वाह वाह कर उठेंगे। दही के पानी में गोश्त को गलने देंगे और कवर कर देंगे। हमने कवर कर दिया था और इसके बाद हम इसमें 1 दरमियाना चम्मच डाल रहे हैं कुटी लाल मिर्च का और नमक डाल देंगे। अपने जायके के मुताबिक आप डालेंगे। हमने 1 दरमियाना चम्मच डाला है और इसमें जो ये सूखी मिर्च हमने डाली है ये ऑप्शनल है। रंग के एतबार से ये वाइट ही होता है कौरमा। दही ज़्यादा डालते हैं ताकि इसी में ये हल्की आंच पर बनकर बहुत मज़ेदार फ्लेवर देता है। तो अब पानी जब इसका ड्राई हो गया है दही का, तो हम इसको अब अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। कुछ और मसाले हम इसमें ऐड कर रहे हैं। इसमें हम वाइट पेपर डाल रहे हैं यानी सफ़ेद मिर्च, दखनी मिर्च जो होती है 1 दरमियाना चम्मच डालेंगे और यही इसका बाकी कौरमों से डिफरेंट जायका है। 1 टीस्पून क्यूमन सीड यानी सफ़ेद ज़ीरा हम डाल देंगे कुटा हुआ। और यहाँ पे हम बादाम 100 ग्राम काट के डाल रहे हैं। आप साबुत भी डाल सकते हैं और शुरू में ऑयल में इनको फ्राई भी कर सकते हैं अगर आप साबुत डाल रहे हैं। और अगर भिगोए हुए हैं आपने तो हमने यहाँ पे कटे हुए डाले हैं और इसको डालने के बाद हम अच्छी तरह से इनको फ्राई करेंगे। आप बादाम को पीस के भी डाल सकते हैं। बादाम को पीस लें और इसमें अगर आप चाहें तो खसखस भी मिक्स करके इनको पीस के इसमें शामिल कर सकते हैं, तो उससे भी बहुत यूनिक फ्लेवर बनेगा इसका। बादामी गोश्त बहुत मज़ा देगा गर्मा गर्म चपाती के साथ या फिर राइस के साथ। तो मुख्तलिफ तरीक़ों से आप बना सकते हैं इसे। अब हमने फिर इसको थोड़ा सा पानी डालकर ढक दिया था और इसमें अब सब्ज़ मिर्च डाल दी है हमने। आप साबुत भी डाल सकते हैं और बारीक कटी हुई भी डाल सकते हैं। हमने थोड़ी मोटी मोटी सी डाली है और इसको हम एक मरतबा फिर फ्राई करेंगे। एक्स्ट्रा जो मसाले आपको नज़र आएंगे वो आप निकाल सकते हैं। ये अपना काम कर चुके हैं तो इन्हें आप निकाल दें क्योंकि ये मुंह में आएंगे और डिश में ये अच्छे नहीं लगते। तो हमारा बहुत मज़ेदार सा मटन बादामी कौरमा फ्राई होने के बाद तैयार है। आप इसके लाइट से शोरबे के साथ भी इसे पसंद कर सकते हैं और ग्रेवी के साथ भी। तो हम इसको ड्राई कर लेंगे और थोड़ी सी ग्रेवी रहने देंगे। इसको हम निकाल लेते हैं एक डोंगे में। बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर, बहुत ही यूनिक ये डिश है और बहुत आसानी से बन जाती है। आपने रात को उसको मैरिनेट कर देना है, फ्रिज में रख दें। सुबह मेहमान आ रहे हैं या आप कोई स्पेशल खाना बनाना चाह रहे हैं, ये ज़रूर ट्राई करें। आपको बहुत ज़बरदस्त ये फ्लेवर लगेगा इसका। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने अजीज़ों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।